नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो हम आपके लिए एक और जॉब लेकर आ चुके हैं और ये जो जॉब निकाला गया है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये जॉब निकाला गया है, जो कि स्वास्थ्य विभाग भर्ती 2025 से रहने वाला है। तो ये जो वीडियो रहने वाला है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और इसमें नो एग्ज़ाम सीधे भर्ती किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बेसिक सा जानकारी देंगे और फॉर्म का क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया, किस तरह से फिल करना है, वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इसका तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ये जो है यहाँ पे ऑफलाइन के माध्यम से ये फिल होगा वैकेंसी, और आपको कहीं भी इस वैकेंसी को फिल करके भेजना नहीं है, बल्कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन आपको साथ लेकर जाना होगा उस जगह पे। हम प्रॉपर इस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन बताएंगे, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा, जो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है उसमें आपको जानकारी देंगे। तो मैं आपको बोल चुका हूँ, इसका जो वैकेंसी है वो ऑफलाइन यहाँ पे फिल होगा और आपको कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके साथ मतलब आपको जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको साथ यहाँ पे फॉर्म फिल करके ले जाना होगा, और इस वीडियो में बताएंगे फॉर्म किस तरह से फिल करना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक आप बने ज़रूर रहें। तो सबसे पहले इस वीडियो में बेसिक सा जानकारी आपको दिया जाएगा। तो इसमें बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं। तो सबसे पहले आपको सुपरवाइज़र को पोस्ट देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो पोस्ट निकाला गया वो मल्टीटास्किंग स्टाफ का, जो कि एमटीएस का यहाँ पे वैकेंसी रहने वाला है। और एक और भी वैकेंसी निकाला गया, पोस्ट निकाला गया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वीडियो का आगे बात करेंगे जब हम आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, ऑफिशियल वाले एडवर्टाइजमेंट उसमें मेंशन किया गया है, उसमें डिटेल से आपको बात करेंगे इस पर। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीटास्किंग के लिए इस वैकेंसी के लिए 10वीं पास से मांगे गए, यानी कि आप 10वीं पास है तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ की यानी कि एमटीएस के वैकेंसी को आप फिल कर सकेंगे। बाकी सुपरवाइज़र और एक और जो वैकेंसी रहने वाला है उसके लिए अलग यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन रखा गया है। जब हम आपको एडवर्टाइजमेंट ओपन करके दिखाएंगे देन उसमें मेंशन किया गया, वहाँ पे प्रॉपर आपको जानकारी दिया जाएगा। देन उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें डायरेक्ट आपको यहाँ पे इंटरव्यू होगा और यहाँ पे सुपरवाइज़र मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, और ये जो इंटरव्यू है वो 10 नवंबर का आपका होगा। अब बात करेंगे इंटरव्यू कहाँ होगा, तो अभी मैं आपको वीडियो का आगे एडवर्टाइजमेंट ओपन करके बताऊँगा। देन उसमें मेंशन किया गया डेट एंड टाइमिंग का सारा प्रॉपर जानकारी बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना। तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, सीधी डायरेक्ट भर्ती होगा इंटरव्यू के आधार पर। तो ये जो डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करें यहाँ पे कौन वैकेंसी फिल कर सकता है, कहाँ से फिल कर सकता है। तो ये जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया जॉब निकाला गया है, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी ज़िले, किसी भी विलेज से आते हैं तो इस वैकेंसी को आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे महिला पुरुष हैं आप, यानी कि मेल फीमेल है तो इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं आप। देन फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कोई भी आपका एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा इसमें। और उसके बाद बात करेंगे एज लिमिट क्या रखा गया है। तो मिनिमम यहाँ पे 18 वर्ष से रखा गया, और वैकेंसी के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे आपको एज लिमिट देखने को मिल जाएगा। देन आपको एडवर्टाइजमेंट पूरी जानकारी दिया जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा और देन जो ऑफिशियल इसका वेबसाइट है देन वहाँ पे ले जाकर आपको बताया जाएगा। तो वीडियो क्लास तक आप ज़रूर देखना। देन अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बेस पर यहाँ पे यानी कि मेरिट आपको देखने को मिल जाएगा, और मेरिट के आधार पर आपको इस भर्ती का चयन प्रक्रिया होगा। यानी कि आपका सबसे पहले इंटरव्यू होगा, देन उसमें से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जिन्होंने अच्छा इंटरव्यू दिया होगा उनको यहाँ पे मेरिट देखने को मिल जाएगा, और मेरिट के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होगा, देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जॉब से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि अपडेट दिया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और चलिए आपको वेबसाइट के माध्यम से बेसिक सा जानकारी देते हैं, उसके बाद हम आपको एडवर्टाइजमेंट ओपन करके दिखाएंगे, यानी कि जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट निकाला गया ओपन करके दिखाएंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो देना आपको दिया जाएगा।
तो ये जो जॉब निकाला गया है इंडिया कॉरपोरेशन ऑफ द मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये जॉब निकाला गया, यानी कि डिपार्टमेंट द्वारा जॉब निकाला गया। पोस्ट नेम की बात करें तो फील्ड यहाँ पे सुपरवाइज़र का और मल्टीटास्किंग स्टाफ का, और एक और वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ द पोस्ट के, तो मल्टीपल आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे इंटरव्यू डेट के बारे में, तो 10 नवंबर 2025 से रखा गया है। और बात करेंगे टाइमिंग और प्लेस के बारे में, तो जब आपको नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया जाएगा, उसमें आपको जानकारी दिया जाएगा। देन उसके बाद बात करेंगे अप्लाई मोड के बारे में, तो ये जो ऑफलाइन रखा गया है और यहाँ पे 10 नवंबर को ही आपको अपने साथ जो फॉर्म फिल करके ले जाना होगा और उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा। कहाँ फिल करना है और कहाँ भेजना है इसके बारे में हम आपको जो एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, देन उसमें आपको मेंशन किया गया, देन वहाँ पे आपको बताया जाएगा। देन उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो आप 10th क्लास पास हैं तो आप MTS के वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो स्टाफ का जो MTS का निकाला गया था उस वैकेंसी को आप फिल कर सकते हैं। और आप 12th प्लस आपने ग्रेजुएट यहाँ पे किया है तो आप यहाँ पे सुपरवाइज़र का जो पोस्ट निकाला गया है और एक और भी पोस्ट निकाला गया है, उसके लिए आप वैकेंसी को फिल कर सकेंगे। इसके बारे में जो डिटेल से जानकारी है वो वीडियो का आगे हम आपको बताएंगे, एडवर्टाइजमेंट ओपन करके बताएंगे। देन उसके बाद बात करें यहाँ पे एज लिमिट क्या रखा गया है, तो यहाँ पे मिनिमम जो एज रहेगा वो 18 वर्ष रखा गया है, मैक्सिमम 40 वर्ष रखा गया है। बाकी यहाँ पे SC ST कैंडिडेट को जो छूट दिया जाता है, इसमें यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है, वो भी बात करेंगे। हम नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे वीडियो को आगे, उसमें बात किया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कि डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा, यानी कि जो वैकेंसी डिटेल है उसके बारे में तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है कि सुपरवाइज़र का पोस्ट, मल्टीटास्किंग स्टाफ का पोस्ट और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट का पोस्ट यहाँ पे बी का रहने वाला है। तो उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कि कौन वैकेंसी को फिल कर सकता है, कहाँ से फिल कर सकता है। तो ऑल इंडिया जॉब रहेगा, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य से आते हैं, किसी भी ज़िले और किसी भी विलेज से आते हैं तो इस वैकेंसी को आप फिल कर सकेंगे। देन उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन फिल कर सकता है। तो आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, यानी कि महिला पुरुष हैं, तो इस वैकेंसी को आप फिल कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखा गया है। तो आप किसी भी राज्य से आते हैं और किसी भी ज़िले किसी भी विलेज से आते हैं, चाहे आप फीमेल है चाहे मेल है, आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ीस से नहीं देना है, यानी कि ज़ीरो ऑफ कॉस्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस से रखा गया, कोई भी फ़ीस आपका इसमें नहीं लगेगा। देन उसके बाद बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देन इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक देखने को मिल जाएगा, एक है डाउनलोड नोटिफिकेशन का और एक है ऑफिशियल वेबसाइट का। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का है, यानी कि जॉब निकाला गया वो उनका यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक रहने वाला है। देन एप्लीकेशन फॉर्म का भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ओपन करके आपको बताता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, यानी कि जो ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा यहाँ पे निकाला गया है। तो सबसे पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ले चलता हूँ, देन वहाँ पे जानकारी देता हूँ और एडवर्टाइजमेंट सारा जो निकाला गया जानकारी वहीं पे आपको देता हूँ। तो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप चेकआउट कर लेंगे, देन वहाँ पे तीनों लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करके यहाँ पे आपको जो जानकारी है वो यहाँ पे देता हूँ। देन जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट वाले ऑप्शन पे तो कुछ इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलता है। तो हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है, पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस डेट में यहाँ पे अपलोड किया गया है, देन कैटेगरी क्या है, स्टेटस यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे बता दिया गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो ये आपको देखने को मिल जाता है, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म देखने को आपको मिल जाता है। यहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट हम इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, देन वहाँ से आपको बताया जाएगा। बाकी तो मैंने बता दिया है यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी जानकारी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो चलिए सबसे पहले मैं जो
ऑफिशियल यहाँ पे निकाला गया एडवर्टाइजमेंट इनके द्वारा। मैं ओपन करके आपको पीडीएफ बताता हूँ, देन उसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। जैसे आप पीडीएफ ओपन करेंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, यहाँ पे कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया। देन आप देख सकते हैं, देन नीचे भी दिया गया कि आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये देखने को आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। देन इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी मैं वो यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा, सारी जानकारी आपको बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट जानकारी होगा इसमें। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बारे में भी बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत से कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम भी हो सकता है, लिया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। बस कंडीशन यहाँ पे ये रखा गया कि इस वैकेंसी के लिए ज़्यादा यहाँ पे लोगों यानी कि कैंडिडेट फिल करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट हो जाते हैं, फिल करते हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ पे रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना हो, बाद में नहीं बोलिएगा कि हमें बताया नहीं गया था। तो यहाँ पे साफ-साफ यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे साफ-साफ बोला जा रहा है कि रिटन टेस्ट भी आपका हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, स्क्रॉल करके हम नीचे आ जाते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेजों का देखने को मिल जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी हो वही दूँगा, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे। जो सारा जो जानकारी हो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखकर अच्छे से तभी आप इस फॉर्म को फिल करना। देख सकते हैं नेम ऑफ़ द पोस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है और उसके बाद देखेंगे नेम ऑफ़ द डिटेल बताया गया है। तो नेम ऑफ़ द पोस्ट की बात करें तो देख सकते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वी मेडिकल का यहाँ पे जो पोस्ट रहने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन यानी कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें बताया गया है, आप एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एज बताया गया है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज रहेगा 40 वर्ष और बाकी जो यहाँ पे देखेंगे तो इंटरव्यू के दिन से आपका यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो गणना यहाँ पे किया जाएगा। बाकी यहाँ पे डिटेल दिया गया, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो डेट एंड रिपोर्टिंग यहाँ पे देखेंगे, टाइम पे बताया गया है कि कब यहाँ पे इंटरव्यू होगा, किस टाइम को होगा, ये बताया जा रहा है। तो 10 नवंबर का इंटरव्यू होगा, 10 नवंबर 2025 9 से लेकर यहाँ पे 11 बजे तक आपका इंटरव्यू चलेगा। देन यहाँ पे देख सकते हैं ये लोकेशन आपको बता दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लेंगे इसको। देन उसके बाद पोस्ट नेम दूसरे का बात करें यहाँ पे दूसरा हमारा पोस्ट रहेगा और डिटेल ऑफ द नेम का आप बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं सुपरवाइज़र का ये पोस्ट निकाला गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन बताया गया है, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है। देन आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे एज के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं एज बताया गया है। देन उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कि डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम के बारे में, तो यहाँ पे आपको बताया गया 10 नवंबर सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक और यहाँ पे प्लेस नेम आपको बताया गया जहाँ इंटरव्यू आपका होगा। देन उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे हमारा जो तीसरा पोस्ट निकाला गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देन यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ का ये पोस्ट रहने वाला है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे कि आपसे यहाँ पे 10th पास से मांगे हैं इसमें। देन उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एज रहेगा 25 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए एज। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी वगैरह यहाँ पे बताया गया। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम के बारे में, तो 10 नवंबर यहाँ पे बोला जा रहा है और 9 से लेकर 11 बजे तक आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। प्लेस आपको बता दिया गया जहाँ इंटरव्यू होगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो कंडीशन यहाँ पे टाइम एंड कंडीशन आपको दिया गया, देन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बार चेक ज़रूर कर लेना, अच्छे से रीड ज़रूर कर लेना। ये सारी जानकारी आपको दिया गया, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक और जानकारी आपको बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो कोई भी आपको यहाँ पे टीए और डीए कोई नहीं दिया जाएगा आपको, जो कि रिटन टेस्ट होगा चाहे इंटरव्यू होगा, तो ये बातें आपको ध्यान में रखना होगा। देन उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो यहाँ पे साफ साफ देखेंगे बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे 30 कैंडिडेट से ज़्यादा हो जाते हैं तब इस कंडीशन में आपका रिटन टेस्ट हो सकता है। और जिसमें यहाँ पे देखेंगे तो
SC/ST के लिए इसमें प्रतियोगिता में बनने के लिए यहाँ पे 35% लाना ज़रूरी होगा। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे जनरल OBC और EWS के लिए यहाँ पे 40% लाना ज़रूरी होगा। तो ये बताया गया है यहाँ पे। देन आप रीड भी कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर लेना, एक बार ज़रूर देख लेना। कहने का मतलब है कि 30 से ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट लिया जाएगा, और उस रिटन टेस्ट में यहाँ पे जो जर्नल वाले हैं उनको यहाँ पे 40% लाना ज़रूरी है इंटरव्यू देने के लिए, और वहीं पे जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 35% लाना ज़रूरी है, तभी आप इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है। तो ये बातें हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 30% से ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं, उस सिचुएशन में यहाँ पे या उस कंडीशन में यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जा सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए बोला जा रहा है, अब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो यहाँ पे कंडीशन बताया गया है। तो देन आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट होंगे, यहाँ पे 8 कैंडिडेट को यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सुपरवाइज़र का जो रहेगा 40 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे 10 कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है, यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर लेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा तो 8 कैंडिडेट, 40 कैंडिडेट और 10 कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए, यहाँ पे बुला जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाता है। तो आप हिंदी में, आपका लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी में फिर इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया जो मैंने आपको जानकारी दी है वही जानकारी यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है, दिया गया है यहाँ पे। देन आप पढ़ भी सकते हैं इसको। तो टर्म एंड कंडीशन भी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया था, टर्म एंड कंडीशन आपको देखने को मिल जाता है, और सारी जो जानकारी है वो हिंदी में आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे सारा जो एडवर्टाइजमेंट है वो रीड कर लिया है और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई कैसे करना है उसके लिए लिंक मैंने अप्लाई फॉर्म का जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। देन आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। देन वहाँ से आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन सारा जो जानकारी है इसमें फिल करना है, कैसे फिल करना है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रॉपर, तो स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो प्रॉपर यहाँ पे वीडियो को देखें, ध्यान से देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए फॉर्म को किस तरह से फिल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पोस्ट एंड यहाँ पे जो पोस्ट नंबर देखेंगे वो यहाँ पे पूछा गया है, और नेम ऑफ़ द पोस्ट यहाँ पे देखेंगे वो पूछा गया है, और नेम ऑफ़ द प्रोजेक्ट क्या है वो पूछा गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे एक आपको पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो, और उसके बाद जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि फ़ोटो पे आधा सिग्नेचर और आधा जो सिग्नेचर आपका होगा वो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है उस पर होना चाहिए, यहाँ पे बोला जा रहा है। देन उसके बाद आगे का जो जानकारी है यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे तो नेम ऑफ़ द कैंडिडेट इन फुल ब्लॉक लेटर, यानी कि यहाँ पे आपको बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखना है आपका नाम, यानी कि जो कैंडिडेट है उनका नाम यहाँ पे लिखना है आपको, यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो टाइटल आप यहाँ पे मिस्टर है मिसेस है क्या है यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट नेम आपको फिल करना है, जो यहाँ पे बॉक्स दिया गया है। आप मान लीजिए कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल के माध्यम से लिखना है, तो देन देख सकते हैं ABCD। अब किसी का नाम यहाँ पे XYZ है तो XYZ फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो एक एक बॉक्स जो दिया गया एक एक अक्षर इसमें बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे नाम लिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सरनेम यहाँ पे बोला जा रहा है फिल करने के लिए, तो फिल करेंगे बड़े अक्षरों में फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो फादर नेम फिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको बड़े बड़े अक्षरों में फिल करना है। और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एड्रेस फिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे एड्रेस आप फिल करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर अच्छे से फिल करेंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे
फिल करना है। तो और ईमेल आईडी जो रहेगा यहाँ पे वो कैपिटल लेटर में होगा, यानी कि छोटे-छोटे अक्षरों में यहाँ पे होता है, जैसे ईमेल आईडी होता है वैसे ही यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपना फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एज अपना यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद बताना है आपको कितने ईयर के हो गए, कितने मंथ के, कितने यहाँ पे डे है वो आपको बताना है। उसके बाद आपको जेंडर यहाँ पे बताना है और इसमें मार्क करना है। यहाँ पे देखेंगे साइन आपको मार्क करना है और आपको मेल फीमेल है वो बताना है, यहाँ पे टिक करना है, आपको बताना है। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको बताना है, आपको स्टेटस देना है, मैरिड स्टेटस क्या है, सिंगल है या शादीशुदा है यहाँ पे। उसके बाद रिलीजन आपको बताना है, हिंदू या क्या है, आपको सारी जानकारी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद देखेंगे SC ST यहाँ पे बताया गया आपका कैटेगरी क्या है वो यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद देखेंगे आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। देन उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे गए। तो MTS के लिए देखेंगे तो सबसे पहले 10th पास आप होने चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो 10th क्लास मांगे गए। तो सबसे पहले आप सीरियल नंबर डालेंगे, 10th क्लास फिल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट बताएंगे। देन उसके बाद अपना बोर्ड बताएंगे। उसके बाद फ्रॉम और टू, तो आपने कब पास किया है यहाँ पे, यानी कि कब आपका एग्ज़ाम होता है, कब आपने पास किया बताना है, परसेंटेज बताना है। यहाँ पे आपका जो डिवीज़न है वो यहाँ पे ग्रेड बताना है। देन उसके लिए यहाँ पे देखेंगे टेक्निकल और अदर यहाँ पे कोर्स के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाला गया उसके लिए यहाँ पे ये रहेगा, उसको आप फिल करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे बाकी आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला जा रहा है, देखेंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में, तो देखेंगे यहाँ पे डिटेल ऑफ द फैमिली वर्किंग इन ICMR और गवर्नमेंट PSU में है, तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको बोला जा रहा है कि लैंग्वेज नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपको लैंग्वेज आने चाहिए। तो यहाँ पे टू स्पीक आपको लैंग्वेज बोलने फिर आना चाहिए, कि हिंदी इंग्लिश जो आपका लैंग्वेज है तो वो बोलने आना चाहिए। टू रिटन आपको लिखने भी आना चाहिए और टू रीड आपको पढ़ने भी आना चाहिए। तो देन यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ये सारे लैंग्वेज आने चाहिए, यहाँ पे बोला जा रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्लेस लिख देंगे, उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर और नेम लिख देंगे और देखने को यहाँ पे मिल जाएगा डेट। उसके बाद यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस तरह से आपको फिल करना है। और बाकी नोटिफिकेशन में आपको सारी जानकारी दे दिया गया है और पोस्ट के हिसाब से देन वहाँ पे सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, उसमें रीड कर सकते हैं, यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो इस तरह से फिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।